अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहिए, खुशहाल रहिए। तो आज है 12 जनवरी और आज है मेरे शहज़ादे ज़ैन अली की बर्थडे। तो हमने सोचा कि हम आउटिंग करते हैं, संडे भी है तो चलो बाहर जाते हैं, ज़रा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं इसकी बर्थडे। तो उसी से रिलेटेड बस हम लोग जा रहे थे। पिक्चर भी बनवानी थी, मैं हर बर्थडे पे अपने हर बच्चे की ना पिक्चर बनवा लेती हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एज़ ए मेमोरी मेरे पास होती है। फिर जब किसी का भी बर्थडे आता है तो हम लोग वो पुरानी पिक्चर्स निकाल के देखते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है। फिर हमने सोचा कहाँ जाएँ, फिर डिसाइड हुआ कि चलो न्यू सिटी चलते हैं, आर्केड पे चलते हैं। वहाँ पे ज़रा बच्चों के लिए थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम सब ने ना डिसाइड किया था कि हम ड्राइविंग भी वहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि आगे का जो एरिया खाली होता है ना, वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह तो होता नहीं है। तो बस वहाँ पे सब लोग ड्राइविंग भी सीखेंगे और उसके अलावा ज़ैन को जो भी गिफ्ट उसने लेना हो वो लेके दे देंगे। बस इस तरह से हमने आज का दिन प्लान किया था। तो सबसे पहले हम लोग आर्केड आए थे। चले हम लोग, मैंने कहा सोचें एक्सप्लोर करते हैं। और मेरा तो दिल था, यहाँ पे जे डॉट पे सेल लगी, लेकिन इन लोगों ने ना मुझे जे डॉट पे बिल्कुल भी नहीं जाने दिया। ये लोग कह रहे थे हम लोग बोर होते रहेंगे, आप इतना टाइम लगाएंगी। फिर मैं नहीं गई जे डॉट पे। तो बच्चों को बस हमने यहाँ से थोड़ी सी मतलब सारा आर्केड वगैरह दिखाया। पहले बच्चे नहीं आए हुए यहाँ पे, हम लोग मतलब कभी आर्केड पे नहीं आए ना। तो सारी शॉप्स वगैरह देखी हमने किस तरह का है। अच्छा मॉल बना हुआ है, काफ़ी मज़ा आया, हम लोग घूमे इसमें, सारा देखा। और उसके बाद फिर बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खाई। तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से चले गए। ज़्यादा इतना हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया। उनके बाबा ने यहाँ से अपने लिए एक दो चीज़ें ले ली थी। और जैन का गिफ्ट हमने यहाँ से नहीं लिया, हमने जाके लिया बस्ती से ना। तो बस अभी हम लोग जहाँ पे कभी इधर कभी उधर, जहाँ पे ज़ाहिर मॉल में आए तो घूमना घुमाना तो होता ही रहता है। और ये है मेरा शहज़ादा, मेरा ज़ैन अली, वो इसका है बर्थडे। उसके बाद हम लोग सारे जितने भी मतलब पोर्शंस थे ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सब पे गए। और ये था फूड एरिया, फूड कोर्ट था यहाँ पे। तो यहाँ पे आए हम लोग। पहले हमने डिसाइड किया यहीं से कुछ खाते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ें थी ना। तो पिज़्ज़ा तो मैंने एक दो दिन पहले ही बनाया था, तो फिर नहीं हमने खाया यहाँ पे। तो यहाँ से टर्किश आइसक्रीम मिल रही थी, बच्चों ने फिर वो वाली खा ली, सब ने इंजॉय की। तो इनके बाबा ने पहले एमन को ये चॉकलेट वाली दी, तो उसने रिजेक्ट कर दी। उसने कहा मैंने ये वाली नहीं खानी, मुझे ना स्ट्रॉबेरी चाहिए। फिर वो वाली हमने फ़ातिमा को दे दी और एमन को स्ट्रॉबेरी आइस। एमन भी ना बड़ी चूज़ी सी हो गई है, वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ ख़रीदती है बहुत तेज़ है माशाल्लाह से। तो अब इसके वो ना फिर ज़िद करने लगी कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो बस बाकी बच्चों ने तीनों ने चॉकलेट आइसक्रीम खाई और एमन ने ना स्ट्रॉबेरी खाई। अब ये देखिए मुझे दिखा रही है कि मेरी आइसक्रीम है ये। तो छोटे बच्चों की इस तरह से छोटी छोटी लाड़ियाँ कितनी प्यारी लगती हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे, उसके बाद फिर हम लोग वापस चले गए। हम लोग असल में हमें भूख लगी हुई थी ना, हमने लंच भी नहीं किया था। तकरीबन 3 का टाइम हो गया था। तो हम लोगों का तो सबका फेवरेट है बिरयानी, तो हमने जाके फिर बिरयानी खाई। नसीब बिरयानी यहीं पे न्यू सिटी में अच्छी मिल रही थी, तो वहाँ से हम लोगों ने फिर नसीब बिरयानी इंजॉय की। और ये वाला स्टॉल था टर्किश वाला। बस अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस। यहाँ से मैं ज़ैन को कह रही थी कि आपको कोई गिफ्ट चाहिए तो आप ले लो, तो लेकिन यहाँ पे उसे कुछ मतलब उस वो कह था मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़के इतने ना ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं होते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। लड़कियाँ होती हैं थोड़ी सी ना डिमांडिंग, खासकर मेरी फ़ातिमा और वरीशा तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़ैन का कुछ भी नहीं मैंने यहाँ से लेना ना। तो फिर आखिर उसने बस्ती से जाके उसको जो गिफ्ट पसंद आया, आप लोग देखोगे आप लोग हैरान हो जाओगे, ये इसने गिफ्ट लिया है। और ये मतलब इतनी ज़्यादा ख्वाहिशें भी नहीं करता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लड़के मेरे ख्याल में होते इस तरह है, कपड़े भी नहीं इतना वो ख़रीदते अपने लिए ज़्यादा कुछ ख़रीदते भी नहीं है। हम लड़कियों को बड़े ज़्यादा शौक़ होता है शॉपिंग करने का। तो बस हम लोग यहाँ से वापस अब जा रहे हैं सीधा। अब हम लोग जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी ना फूड कोर्ट्स वगैरह, और हर तरह के फूड मिल रहा था, मतलब बर्गर्स भी थे और बिरयानी पुलाव वगैरह सब कुछ, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थी ना। तो आखिर में डिसाइड हुआ कि हमने बिरयानी खानी है। और हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे ना, ज़्यादातर चीज़ें तो क्लोज़ ही हो चुकी थी। हमें तकरीबन 4 बजने वाले थे ना जब हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे बस अब सीधा हम लोग नसीब बिरयानी पे आए हैं। बच्चों को इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ से हमने बिरयानी ऑर्डर कर ली। यहाँ पे हमने गाड़ी में बैठ के खाई, क्योंकि अंदर काफ़ी ना उनके मतलब जेंट्स वगैरह बैठे थे, फैमिली हॉल नहीं था इनके पास। तो हमने कहा चलो गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं, कोई बात नहीं। तो बस बच्चे यहाँ पे इंजॉय, बस हम लोग बिरयानी वगैरह खा के अब यहाँ पे इस जगह पे आए हैं। यहाँ पे ज़्यादा घर भी नहीं है और ज़्यादा मतलब ट्रैफिक भी नहीं है, गाड़ियाँ वगैरह नहीं चल रही ना, खाली जगह है।
तो हमने ना यहाँ पे ड्राइविंग सीखनी थी सब ने, क्योंकि मुझे भी आजकल बड़ा शौक़ हो कि मैं ड्राइविंग सीखूं। बच्चों को लेके आना जाना पड़ता है, कभी इनके बाबा घर पे नहीं होते तो कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है, तो ड्राइविंग आनी चाहिए। तो बस सबसे अब ना सब बारी बारी सीखेंगे। सबसे पहले जैन ने सीखी, उससे पहले थोड़ी बहुत आती है, वो माशाल्लाह से अच्छी तरह ना चला लेता है। अब ये देखिए कितने अच्छे से चला रहा है गाड़ी। तो हम लोग यहाँ पे खड़े वेट कर रहे थे। उसके बाद जैन के बाद मेरी बारी आई, तो यहाँ पे अब मैं सीख। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम गाड़ी चलाओ तो कितना डर लगता है ना, कितनी कन्फ्यूजन होती है बंदे को। अब इनके बाबा मुझे बता रहे थे कि ये करना है वो करना है। मैंने थोड़ा मतलब स्टार्ट सही कर ली। थोड़ी सी पहले मुझे काफ़ी ना डर लग रहा था, इतना ना वो कहते हैं बिलावल की तरह कांप पे टांग रही थी तो मतलब कि बहुत डर लग रहा था मुझे। फिर ये देखे मैंने थोड़ी सी चलाई, फिर रोक दी, फिर इनके बाबा ने दोबारा मुझे बताया कि इस तरह करना है। आखिर फिर मैंने शुक्र है अल्लाह का सीख ली। मतलब कि 3-4 चक्कर मैंने इस रोड पे लगाए ना, तो मुझे काफ़ी मतलब समझ आ गई कि किस तरह करना है, स्टार्ट कैसे करना है, ब्रेक कैसे लगाना है, एक्सेलरेटर क्या है, क्लच क्या है, और ये इस तरह से ना सारा कुछ मैंने सीख लिया। तो ना अब मैं जितनी मतलब प्रैक्टिस करूँगी, ज़ाहिर है कोई भी काम हो प्रैक्टिस करने से ही आता है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी उतनी जल्दी मुझे ड्राइविंग आ। और जब मैं ड्राइविंग करने गई थी तो यहाँ बच्चे सारे बैठे थे और एमन काफ़ी तंग कर रही थी ना, तो फिर जब मैंने चला ली फिर आखिर में आ गई एमन के पास। अब बारी थी वरीशा की। वरीशा ने भी माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम ही चलाई थी गाड़ी, उसने भी बहुत अच्छे से ना ड्राइव कर ली थी, तो उससे भी थोड़ी ना समझ आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसका भी कि कैसे ड्राइविंग करनी है। अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता चला के जा रही है, उसने भी चला ली। जैन तो पहले चला चुका है 2-3 दफ़ा ना, उससे तो समझ है। वो बार बार कह रहा था कि मुझे दो मेरी बारी है। तो ये देखिए अब हम लोग काफ़ी देर हो चुकी थी, अब बिल्कुल सूरज ग़रूब होने वाला था, शाम होने वाली थी, लेकिन इतना मज़ा आया ना। बस फिर जब हम लोग गाड़ी चला रहे थे, वो सामने आर्केड है, इतना हम लोग आर्केड से देखे दूर आए हुए हैं। और यहाँ पे भी अभी काफ़ी घर बन रहे हैं माशाल्लाह से। घर तो काफ़ी बन रहे हैं, धड़ाधड़ बन रहे हैं। अल्लाह करे हम लोग भी अपना घर बना लें। इतनी मैं यहाँ पे आके दुआएं मांग रही थी। यहाँ पे हमारा भी प्लॉट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग भी अब घर बनाना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि अपना घर बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे अब ये देखिए, ये इन्होंने अपना गेम यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। बिल्डिंग्स ये लोग अपनी बना रहे हैं बिल्डिंग्स, और उधर दूसरों की बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो उसके बाद बस ये सारा एरिया था यहाँ पे, और शाम होने वाली थी बिल्कुल, और ठंड भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना, खुली जगह ना, हवा इतनी चल रही थी और ठंड काफ़ी शुरू हो गई थी। तो जैन अब देखें तंग आ गया था, कह था कब वापस आएगी वो, कब चले हम लोग। और वो देखें और वहाँ से घुमा के लेके आ रही है गाड़ी। और जैन बस अब उसका सब्र का पैमाना ना ख़त्म हो गया था, और अब आई जैन की बारी दोबारा से। उसे इतना मतलब वो तो कह रहा था बस मैं ही चलाता हूँ, इतना उसको शौक़ है गाड़ी चलाने का। माशाल्लाह से बाइक भी चला लेता है और गाड़ी भी चला लेता है। अब यहाँ पे वो रिवर्स करके और फिर आगे जाएगा, थोड़ा सा 1-2 चक्कर वो लगा के आएगा, और उसके बाद फिर आप देखेंगे फ़ातिमा की ड्राइव। तीनों से ज़्यादा फ़ातिमा को एक्साइटमेंट हो रही थी कि उसने ड्राइव करना है। तो ज़ाहिर है उसके पाँव तो अब ब्रेक तक, एक्सीलरेटर तक नहीं पहुँच पाते थे, तो उसके बाबा ने उसे अपनी गोद में बिठा के ना उसको फिर ड्राइविंग उसको करवाई। तो बस वो स्टीयरिंग घुमा रही थी और बाकी जो था वो इसके बाबा कर रहे थे। और ये देखें, ये है फ़ातिमा की ड्राइविंग। और फ़ातिमा इतना खुश हो रही थी, इतना एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उससे हो रहा था कि सब लोग सीख रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं भाई। तो अब एमन उसको मार रही थी कि तुम नहीं चलाओ, तुम नहीं चलाओ। उसको पता नहीं क्या हो रहा था एमन को कि तुम नहीं चलाओ गाड़ी, उसको उससे अलहदा से मसला हो रहा था। अरे फ़ातिमा गाड़ी चला रही है, वाह। आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं आगे, और ये देखो जी फ़ातिमा मज़ा आ रहा है। फ़ातिमा गाड़ी चला रही, हल्का हल्का थोड़ा सा मोड़ना, इधर देखो ज़रा, गेट तक ले मोड़, और थोड़ा सा मोड़ना, इधर मोड़। फातिमा ने ड्राइविंग कर ली, क्लच चला। फातिमा तो बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रही है भाई, फातिमा तो बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रही है। सीधा कर ले आप। बाबा के साथ मिलके फातिमा ज़बरदस्त ड्राइविंग कर रही है, हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है। एमन आपको मज़ा आ रहा है फातिमा ड्राइविंग कर रही है? अच्छा, एमन कह रही है अच्छा, वाह। हाँ मन्ने, हम तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं फातिमा की ड्राइविंग को इंजॉय कर रहे हैं, और शाम भी होने वाली है। फातिमा गेट तक चलाएगी। जी जी जी
अच्छा अच्छा, इट्स ओके इट्स ओके। एमन तो ब्रेव गर्ल है। ऐसे करो अल्लाहू। ठीक हो जाएगा। गुड गुड। फातिमा को जीटी रोड पे भी देना। फातिमा ऐसे काट मारी। शियो शियो शियो। बस अब हम लोग जब न्यू सिटी से निकले तो इसके बाबा ने फिर फातिमा को बैक साइड पे भेज दिया और वो खुद अब चला रहे हैं। तो बस ये देखें बिल्कुल शाम हो गई है। अब जैन की बर्थडे हमने आज तो बड़ा इन्जॉय किया, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। जैन ने भी बहुत इन्जॉय किया। तो बस यहाँ हम लोग आ गए हैं सीधा बस्ती से। हमने केक भी लेना है, पिक्चर भी बनवानी है और इसके अलावा जैन को गिफ्ट भी लेके देना है। तो यहाँ से सबसे पहले अब हम आ गए हैं पिक्चर बनवाने के लिए और हम लोग यहीं से हमेशा पिक्चर बनवा लेते। पहले एक और शॉप थी वो बंद हो गई है, उनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी थी लेकिन वो बंद हो गई है। बस ये एक शॉप हमें तो मिली है और हमें कोई शॉप नज़र ही नहीं आई, तो हम लोग पक्का यहीं पे आ जाते हैं फिर। तो यहाँ पे अब बच्चे पोज बना रहे हैं और एज़ यूजुअल एमन बार बार कभी इस तरह कभी उस तरह, कोई 5-6 दफ़ा पिक्चर भाई ने बनाई उसके बाद बनी। तो यहाँ पे बस पिक्चर बन जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग जाके ले लेंगे केक। तो यहाँ पे देखिए एमन कितना प्यारा क्यूट सा स्टाइल बना रही थी। उसकी आंखों में असल में ना लग रहा था फ्लैश, तो वो इतना डिस्टर्ब हो गई उससे ना, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। और यहाँ पे हम लोग बाहर निकले तो स्नैक्स की शॉप थी, तो एमन स्नैक्स ना ले तो हो नहीं सकता, तो एमन ने यहाँ से अपने लिए स्नैक्स ले लिए और फातिमा ने भी ले लिए। तो ये काम तो ज़रूरी होता है, बच्चे बाहर निकले तो स्नैक्स तो उन्होंने लेने ही होते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम लोग गाड़ी में बैठे थे, इनके बाबा फिर जाके ना यम से केक लाए। हम लोग सेब मार्ट के पास ही बैठे थे, फिर बच्चे चले गए बच्चे फिर बेसमेंट में गए। वहाँ से उन्होंने ना कल स्कूल ओपन हो रहे हैं खैर से, तो उन्होंने अपने लिए स्टेशनरी वगैरह लेनी थी, वो लेके आ गए। बस फिर अब हम लोग खैर से घर पहुँच चुके हैं और पूरा दिन हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छी आउटिंग थी हमारी, अल्लाह का शुक्र है। तो बस खैर से अब घर आ गए। अब हम लोग केक कटिंग करने वाले हैं, सिंपल सी जैन की केक की कटिंग होगी। बस ये वाला केक इन्होंने, चॉकलेट केक इनको बड़ा पसंद है, तो ये वाला केक इन्होंने ले लिया था फिर। और यहाँ पे हम लोग आ गए अब ड्राइंग रूम में, यहाँ पे केक कटिंग करेंगे। और ये जो रेड गाड़ी आप लोग देख रहे हो ना, ये जैन ने गिफ्ट ली है। इसको ना गाड़ियों की कलेक्शन का बड़ा शौक़ है, तो ये वाली इसको पसंद आई तो उसने बस ये वाली ले ली। इतना छोटा सा गिफ्ट लिया जैन ने अपने बर्थडे का। बाकी इसके लिए बैट वगैरह हम लोगों ने ले लिया था और एक इसको ना टी शर्ट हमने ना इसके नाम की प्रिंट करवा के ना, टी शर्ट जो क्रिकेट खेलने के लिए नहीं होती वो वाली इसको हमने दी थी, इसका नाम लिखा हुआ था, वो वाली इसको चाहिए थी, तो वो फिर एज अ गिफ्ट हमने इसको दे दी कि चलो ये आपका ना बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे गिफ्ट बच्चों को दे देते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं, और बच्चे बड़े गिफ्ट्स की डिमांड भी नहीं करते, अच्छी बात है ये तो। चलें कोई नहीं, अब खैर से हो रही है केक की कटिंग और यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, कैंडल्स उन्होंने जला दी हैं। हैप्पी बर्थडे जैन, हैप्पी बर्थडे जैन, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, जैन की बर्थडे का केक जब कटा ना तो एमन नाराज़ होकर चली गई। वो समझ रही थी कि मेरा बर्थडे है ना, वो सारा दिन यही कह रही थी कि मेरा बर्थडे है ना, तो वो नाराज़ हो गई जब जैन ने केक काटा। तो फिर हमने उसका भी बर्थडे सेलिब्रेट किया। इतना वो नाराज़ हो गई ना, नाराज़ होकर साइड पे चली। ब्लो करो एमन, ब्लो करो, ब्लो करो। हैप्पी बर्थडे एमन, हैप्पी बर्थडे एमन, हैप्पी बर्थडे एमन। ये चलो कटिंग करो एमन, केक काटो चल। हैप्पी बर्थडे एमन, हैप्पी बर्थडे एमन। चलो दूसरी तरफ से काटो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये हम लोग एंजॉय करें केक, और ये फातिमा ने अपनी स्टेशनरी वगैरह ली थी, तो ये बस छोटी छोटी चीज़ें, इरेज़र्स हो गए, पेंसिल्स वगैरह हो गए, सारा कुछ हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।